नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपको देते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी रणनीति क्या बनानी है, सेक्टर को लेकर क्या नजरिया होना चाहिए, ये सभी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताते हैं। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का शामिल करते हैं। याद रखिए, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां आपके पास मौका है अपने सवाल पहुंचाने का, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जरिया है, यूट्यूब पर कमेंट में अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, कल की तैयारी में आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा, और जिन सवालों के जवाब आपने पिछले शो में पूछे थे उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है ये बताइए। कितने भाव पे आपने खरीदारी की है इसके बारे में जानकारी दीजिए, और नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का। इसके आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे। चलिए, इन सब के बीच में हम परिचय करा दें। हमारे साथ आज जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत किरण जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट ओशो कृष्णन साहब भी जुड़ चुके हैं। ओशो, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो 221 अंकों की तेजी निफ्टी में, 24,600 के आसपास जो है वो निफ्टी ने क्लोजिंग ली, 24,585 के स्तर पे। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 505 अंकों की तेजी नजर आई, 55,510 के लेवल पे यहां पर आपको क्लोजिंग बैंक निफ्टी में नजर आई। ब्रॉडर मार्केट का भी रुख कर लेते हैं। लगभग 1% मजबूत हुआ निफ्टी मिड कैप। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी हमें देखने को मिली। तो बाकी खबरों के तौर पर हमने आपको बता ही दिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी अच्छा रहा। 1497 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और 1311 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। चलिए, इन सब के बीच में अब ओशो, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखा जाना चाहिए? आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसने बाजार को कम से कम बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस दी हो, और खबरें भी ठीक ठाक रही, अच्छी रही, और उस वजह से बाजार में मजबूती हमें नजर आई। ऐसे में यहां से थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है। फिर भी इस बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान कल के बाजार में जो लोग उतरे उनको रखना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सी ओवरऑल आज नो डाउट मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, एंड ये रिकवरी को हम शॉर्ट कवरिंग के तौर पे ही देखेंगे, बिकॉज जितने भी पैरामीटर्स थे वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरेन पे थे। टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स दोनों ही फ्रंट पे अगर हम मार्केट में देखें तो दोनों ही फ्रंट मार्केट को काफी ज्यादा ओवरसोल्ड पैरामीटर में दर्शा रहे थे। एंड 6 वीक लगातार नेगेटिव क्लोजर के बाद थोड़ा सा रिलीफ एक्सपेक्टेड है मार्केट से। अभी जो क्रूशियल एक्सपेक्टेशन है या क्रूशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी में, वो सबसे पहला है कि निफ्टी अपने बुलिश गैप में पिछले 3 दिन अगर हम देखें, जो 350 का लोज है वो काफी क्रूशियल है, अपने बुलिश गैप का एक सपोर्ट ले रहा है, एंड वहां से थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट अभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लासेंट नहीं हो जाना चाहिए। हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस 650 750 के आसपास बने हुए हैं, तो 24,650 पहला पड़ाव रहेगा निफ्टी के लिए। उसे ब्रेक थ्रू करता है तो 750 दूसरा पड़ाव के तौर पे देखने को मिल सकता है। बट अभी मार्केट में थोड़ा से टेक्निकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए बाय ऑन डिप का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 24,500 एक सपोर्ट के तौर पे कुशनिंग प्रोवाइड कर सकता है, एंड हायर लेवल्स पे 650 से 750 के जोन पे अपने पोजीशंस को लाइट रखने चाहिए कल के दिन के लिए। एंड पोजिशनल सपोर्ट हमारा अभी भी 350 पे बहुत ही स्ट्रांगली इंटैक्ट है। तो ये है नजरिया आपको मिलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। किरण जी, हमें बताइए, आज पीएसयू बैंकों से बाजार को थोड़ा सहारा मिला है। ऐसे में क्या रणनीति रखी जाए? क्योंकि आज हम देखें कि एसबीआई, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, लाइन से सारे स्टॉक चलते नजर आए। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल लास्ट वीक भी अगर प्रशांत जी आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि टैरिफ के चलते हुए
कहीं ना कहीं मार्केट में कॉशियसनेस हमें अप्रोच रखना रहेगा, लेकिन देर आर मल्टीपल सेक्टर जहां पे टैरिफ का कोई हेडविंग्स नहीं है, जस्ट बिकॉज मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो खराब हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे हमें करेक्शंस देख रहे हैं। तो निफ्टी पीएसयू इज वन ऑफ देम। एंड हमने देखा था कि नो डाउट मंडे ट्यूसडे के दिन इसमें गिरावट दिखी थी, लेकिन ऑफ लेटली हमने देखा था कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। आप अगर देखोगे तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के दिन अगर हम छोड़ दे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो रेजिलियंस निफ्टी पीएसयू बैंक ने दिया था। निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 6700 पे देखने को मिला। उसके बाद हम देख रहे थे कि इंडेक्स जो है वो लगातार कंसोलिडेशन जोन में है। तो अब जब तक नीचे में 67 6800 ब्रेक नहीं करता है, तब तक वापस देर आर चांसेस कि हम 74 7500 निफ्टी पीएसयू में देखें। और इस बार अगर निफ्टी पीएसयू बैंक चलता है तो एसबीआई डेफिनेटली लीड करेगा, क्योंकि अगर आप एसबीआई भी देखोगे तो अप्रैल महीना से लेके अब तक ऊपर में 820 825 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 780 770 का एक सपोर्ट है। तो ये 50 पॉइंट की रेंज में एसबीआई कंसोलिडेट हो रहा है। अब देयर आर वेरी गुड चांसेस के मार्केट में जब इतनी सारी नेगेटिव न्यूज है और पीएसयू स्टॉक्स पे एज सच ये टैरिफ की न्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। सो एसबीआई हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। दूसरा एक हमारा प्रिफर्ड पिक इंडियन बैंक है, जो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे भी आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पे भी आप बाय ऑन डिप्स की सलाह रखिए, या तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। जब तक ये काउंटर नीचे में 600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप खरीदिए कोई भी डिप पे। एंड ओवरऑल यहाँ पे भी देर आर वेरी गुड चांसेस हम 750 850 तक के टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं। तो थोड़ा लंबा नजरिया रखिए और पीएसयू बैंक के ऊपर हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये है राय इस वक्त आती हुई किरण जी की तरफ से। और अब आपके स्टॉक्स स्पेसिफिक जो सवाल हैं उन पर भी राय ले लेते हैं। पहला सवाल जो है वो बंका बिहारी बिस्वाल का भुवनेश्वर से हमारे पास आया है, और इन्होंने कोचीन शिपयार्ड पे राय जाननी चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2800 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और फिलहाल जो है वो यहाँ पर नुकसान में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बताएं ओशो, क्या करना चाहिए? कोचीन शिपयार्ड में 2800 की खरीद है। 2800 अगेन मतलब 2024 का बाइंग रहेगा काउंटर में, बिल्कुल लाइफ टाइम हाइज के आसपास का बाइंग है। बट ओवरऑल अगर हम करंट मार्केट प्राइस में देखें इस काउंटर को, तो अभी जो रिसेंट स्विंग हाई बने थे नियरली 2550 के आसपास, वहां से काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है काउंटर में एंड अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे है। एंड अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स भी देखते हैं तो ओवरसोल्ड टेरेन पे है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक ब्रीदर काउंटर में देखने को मिल सकता है। हायर लेवल्स पे मेरा बहुत ज्यादा बुलिश अप्रोच नहीं है काउंटर में, जब तक ये अपने हायर लेवल्स में 1800 के ऊपर नहीं निकलता है। बट फॉर शॉर्ट टर्म 1800 1850 का एक पहला पड़ाव है, उसे क्रॉस ओवर करता है तब यहाँ से ट्रेंड में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो बेशक बेशक है कि 2800 का टारगेट या 2800 के लक्ष्य अभी भी काफी दूर है, बट मुझे लगता है यहाँ से ग्रेजुअल अपसाइड मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। 1850 का इमीडिएट या एकदम शॉर्ट टर्म में टारगेट देख सकते हैं, उसे क्रॉस ओवर करता है तब यहाँ से एक बाइंग ट्रैक्शन काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकती है। 21 से 2200 का शॉर्ट से मीडियम टर्म का व्यू रहेगा इस काउंटर के लिए। ये है आपको विस्तृत राय मिलती हुई। अगला सवाल अनिल चोपड़ा जी का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस किरण जी बता देता हूं, 1414 इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनके भाव के आसपास ही है। स्टॉक का नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इनका नजरिया होगा। बताइए क्या राय बन रही रिलायंस पे? ने रिसेंट टाइम पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया था। रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस जब देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जरूर से ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था कहीं ना कहीं 1350 1360 उसके आसपास के लोज रिलायंस ने एक दो दिन में टेस्ट किए। अब आज की जो रिकवरी है उसको लेके लग रहा है कि यहाँ से और भी खरीदारी आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 1360 का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 1360 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में अच्छी खासी एक रेंज देख सकते हैं। और एक्चुअली उन्होंने जो बाई किया वही नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो 1415 या तो 1410 का रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होता है रिलायंस में एक वापस सेक्युलर तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज समवेयर अराउंड 1:1, बट मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इसी प्रकार के शेयर है जो जब एक अनसर्टेनिटी या तो एक फॉल आता है तो मार्केट को सपोर्ट करता है। तो एज ऑफ नाउ 1360 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस लॉन्ग रखने की सलाह रहेगी।
नई पोजीशन भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही 1410 1420 के आसपास आए, वापस आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल रख सकते हो और इसको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1410 1420 का लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर में वापस 1460 1470 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। तो होल्ड करके चलने की आपको सलाह। लीना जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने इरिडा पर राय जाननी चाहिए। ओशो जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 222 के आसपास की इनकी खरीदारी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। बताइए इरिडा में क्या करना चाहिए? क्वांटिटी भी 2500 के ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है, शेयरों की संख्या। सी ओवरऑल ट्रेंड तो काफी ज्यादा वीक है रेडा में। अगर हम देखें तो टेक्निकली अपने शॉर्ट टर्म एंड इवन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे होवर कर रहा है। इनफैक्ट अपने 52 वीक्स लो के आसपास है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बिकॉज लोअर एंड पे मुझे लगता है कि लिमिटेशन है। लोअर एंड पे 135 से 140 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से मुझे लगता है जिस हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स शोकेस कर रहे हैं कि काउंटर में काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, एंड यहाँ से हो सकता है कि रिलीफ देखने को मिल सके। हायर लेवल्स पे 165 से 70 का पहला टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। उसे क्रॉस ओवर करता है देन अगेन वी नीड टू रिव्यू। अभी के लिए इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू नेगेटिव है। थोड़ा बाउंस आता है 170 के आसपास, तो वापस से रिव्यू करना चाहिए कि वेदर वहां पे हम अपने पोजीशन एग्जिट कर लें या वहां से और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपको विस्तृत राय मिलती हुई। प्रदीप जी का सवाल लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में राय जानना चाहते हैं किरण जी। 545 ये इनकी बाइंग प्राइस है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम बात करें तो वापस एनर्जी स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है हमें। इनफैक्ट आज हमारा एक स्टॉक एनर्जी के अंदर से ही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है, लेकिन इस कंसोलिडेशन पैटर्न को हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बाकी की सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफी लंबे समय का ये कंसोलिडेशन है। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हम देखने को मिल सकती है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी एक लॉन्ग पोजीशन करना चाहे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर आप कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 520 या 510 का रखिए। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 650 700 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। तो फिलहाल बने रहने की आपको इसमें सलाह। अगला सवाल लोकेश योगी का है। यस बैंक पर राय जानना चाहते हैं ओशो। 31 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है। आई डोंट नो उनकी खरीदारी का स्तर कब का है, लेकिन फिलहाल नुकसान में। सी अगेन यस बैंक की अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट्स देखें तो काउंटर में अकॉर्डिंगली एक काफी रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 रुपए के पास सपोर्ट है, एंड हायर लेवल्स पे अगेन 22 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अभी के लिए पोजीशन को होल्ड रखा जा सकता है। 22 रुपीज के आसपास काउंटर आता है तो वहां पे रिव्यू करें। इधर एग्जिट की सलाह रहेगी या फिर अगर मोमेंटम बरकरार रहे तब हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए होल्ड करें, 22 के लेवल्स पे वापस से काउंटर को रिव्यू करें। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं सुभाष पटेल का। बीईएल पे राय जानना चाहते हैं किरण जी। 350 की इनकी बाइंग है। फिलहाल मैं कहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल की इनकी बाइंग। बीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जनरली हमने देखा है कि एज पर टेक्निकल स्टॉक साइडवेज करेक्शंस के अंदर जाते हैं या तो टाइम करेक्शंस के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम करेक्शन के साथ साथ स्टॉक में एक नेगेटिव पैटर्न हेड एंड शोल्डर बनी हुई है, हालांकि उसका ब्रेकडाउन नहीं आया। तो नई खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और इनका भी होल्ड है तो इनको होल्ड रखना चाहिए। लेकिन नीचे में 370 का एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जैसे ही 370 का लेवल ब्रेक होगा इसमें ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन गिना जाएगा और इसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 370 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। 370 ब्रेक होते ही एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस और बने रहिए, और वहां से नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह मिलती हुई। चलिए इतने ही सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर अपने सवाल पोस्ट करते रहिए। आगे बढ़ेंगे, वीआईपी शेयर्स लेकर आएंगे। ओशो, पहले आपके पास आऊंगा। बताइए क्या राय है, आज कौन से पिक आपके रडार पे हैं? दो बाई का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एलएनटी में काफी दिनों के बाद
एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। हायर लेवल्स पे जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो एल&टी को बाई करने की सलाह है 3660 से 3670 के रेंज में। 3594 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 3780 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर है जिसमें आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार आज नियरली 5% से ज्यादा का अपमूव दिखाया है एंड टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के बेसिस पर। तो मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 1850 1860 के रेंज में बाई करने की सलाह बनेगी। 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1925 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो पीबी फिनटेक और एल&टी, ये राय है ओशो की। किरण जी, अपनी पिक्स बताएं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे 2 पिक में से एक पिक जो है वो पावर में से रहेगा, तो कोल इंडिया में काफी अच्छा लग रहा है। 380 के आसपास की क्लोजिंग है, आप देखोगे तो पिछले 4 दिन से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और काफी लंबे समय के बाद 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं कोल इंडिया के डेली चार्ट के ऊपर। सो करंट मार्केट प्राइस इज 380, करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे ऊपर में 394 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 372 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो कोल इंडिया पहला पिक रहेगा। दूसरा रहेगा आईटीसी का भी अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो जिस तरह से एक डिफेंसिव बैट है, साथ ही साथ आप देखोगे कि रिजल्ट के बाद स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 415 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 430 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 409 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो कोल इंडिया एंड आईटीसी दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। कोल इंडिया और आईटीसी पसंद आता हुआ किरण जी को शुक्रिया करेंगे। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए और इसके साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। कल मिलते हैं आपसे। नमस्कार।